दुष्संग से किसी का भी नाश हो सकता है, कोई भी हो, कोई भी हो। ये कभी न सोचे कि दुष्संग से हमारा पतन क्या हो सकता है, किसी का भी कभी भी। सोचो, जो भगवान के दर्शन कर रही हैं और भगवान जिनके झुककर चरण छूते हैं और जो भगवान को ऐसे हृदय से लगा लेती है और माथा चूमती है, माता कैकेयी, उनको यद्यपि वो तो लीला परिकर है, दुष्संग का वहां आरोप नहीं कर सकते, क्योंकि प्रभु की लीला का संपादन करने के लिए वो पूरा परिकर है, चाहे वो मंथरा जी हो चाहे कैकेयी, ये सब बंदनी है। सोचो, एक बार प्रभु को जिन्होंने देख लिया उसको हम दुष्संग कैसे कह सकते हैं। और राम राजा बनेंगे तो दासी से ज्यादा तुम्हारी योग्यता नहीं रहेगी, क्योंकि कौशल्या उनकी मां है, वो महारानी के पद पर विराजमान हो। वो आपको पता है महाराज राम को कितना प्यार करते हैं, उन्हीं के संबंध से कौशल्या जी वैसे ही प्रधान हैं। मुझे तो लगता है कि भरत को जेल में रखा जाएगा और आपको दासी बना के रखा जाएगा। उनका घर फोरी, अगर जबान से एक भी शब्द निकला तो तेरी जबान काट देंगी। फिर बोले, को नृप होए हमें कहानी, चेरी छोड़ी न होई बरानी। कोई भी राजा हो, मुझे क्या, वो तो मैं तुम्हारे हित की बात कहती हूं, मुझे तो दासी ही रहना है। पर ये तुम नहीं जान पा रहे हो, तुम बहुत भोली हो। उधर में जाके सब पता लगा के आए हूं, क्या षड्यंत्र रचा जा रहा है। ठीक है, तुम जबान काट लोगी, लेकिन मैं बोलने से नहीं रुकूंगी, जो हो रहा है मैं तुम्हें बताऊंगी। देखा, इतना प्यार, तो क्या बस बात मेरी मान लो, अगर टल गई ये बात तो फिर जीवन भर पछताओगे। दुष्संग हरि गुरु से ऐसे क्षण में अलग कर सकता है, बहुत जैसे सत्संग में सामर्थ्य है कि लौ मात्र का सत्संग स्वर्ग और भोग मोक्ष आदि का त्यागी बना सकता है, तो ऐसे कुसंग भी कम नहीं है। अगर वो सही कुसंग मिल जाए तो परम पद से भी भ्रष्ट करने का वो मार्ग रच सकता है। इसलिए जिसका सारा का सारा उद्यम केवल दो इंद्रियों के पोषण में है, अच्छा अच्छा खाने को मिले और भोगने को मिले, सबसे बड़ा कुसंग। ये भगवद वाणी, यद सदभी पथि पुनः, सतमार्ग में चल दिया है पर पुनः वो भ्रष्ट हो जाएगा। यद सदभी पथि पुनः शिष्णोदर कृतोद्यमई, जो केवल अच्छा अच्छा खाने को मिले और भोग भोगने को मिले जनेंद्री से, इतना ही उद्यम है। प्राय देख लो, इतना ही उद्यम है। खूब कमाओ और खाओ और भोगो, बस इतना ही जीवन है लोगों की। बच्चापन से लेकर और मृत्यु तक केवल इतनी ही चेष्टा है, खूब भोग संग्रह करो और उनको भोगो और मर के दुर्गति प्राप्त करो। अपनी इंद्रियों को बहिर्मुख मत होने दो, अंदर ही अंदर भगवत चिंतन परायण रहो। शिष्णोदर कृत्योद्यमई जो हैं उनसे दूर रहो, जिनका उद्यम केवल रसेंद्रिय और जनेंद्रिय के पुष्ट करने में है, ऐसे कुसंग का त्याग करो। शांत चित्त, मूर्ख, नष्ट बुद्धि, भोगों के खिलौने बने हुए इन शोचनीय असाधु दुष्ट पुरुषों का संग कभी भी भूल कर नहीं करना चाहिए। दुष्संग का त्याग बिल्कुल अत्यंत आवश्यक है, चाहे वो कोई भी हो। जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए ताहि कोटि बैरिशम, यद्यपि परम स्नेही। कोई भी हो, अगर दुष्संग है और मां है तो भी नहीं बोलना, ये सबको पचेगा नहीं। जब भरत जी ने सुना कि मेरे प्राणाराध्य भगवान को वनवास मेरी मां के वचनों से हुआ, मेरे परम कृपालु परम प्रेमी पिता का शरीर त्याग मेरी मां के वचनों से हुआ, तो जे ही ननिहाल से आए तो दौड़ कर कैकेयी मां मिलने के लिए आई तो रोक दिया। और शब्द जो बोला वो बहुत ही कठोर बोला, पापिनी, आज के बाद तेरा कभी भरत मुख नहीं देखेगा।
अब ऐसी परिस्थिति में निश्चित वो प्राण त्याग देगा। अगर हमने कहा कि कैकेयी जी को मां बोल दो तो मेरी आज्ञा उल्लंघन नहीं करेगा, और निश्चय इतना प्रबल है इसलिए दोनों बातों की रक्षा के लिए प्राण त्याग देगा। दूसरी, भगवान ने कहा ही नहीं, जीवन में कभी मां नहीं कहा। साष्टांग प्रणाम करके हाथ जोड़कर ग्रीवा झुकाकर खड़े होते थे प्रहलाद जी हिरण्यकश्यप के सामने। जब उसने भगवान श्री हरि की निंदा की तो दैत्यराज कह के संबोधन किया, पिताश्री कह के संबोधन नहीं किया। जाके प्रिय राम वैदे, कोई दुष्संग कहीं भी हो सकता है, बता रहे हैं, वृत्ति से हो सकता है, व्यक्ति से हो सकता है,